प्रिय भक्तों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक मास की कथा श्रवण करेंगे। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर लेती। ब्राह्मणी की बात सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, तू मेरे बात को सही मान, मैं बहू अवश्य ला करके तुझे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल करके कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध करके दे दी। पोटली ले करके ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर गया ही था कि उसे यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दीं। वे रेत में घर बना करके खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं गाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर के ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सुयोग्य रहेगी। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर के ब्राह्मण ने कहा, बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर के आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छान करके 4 रोटी बना देगी। यदि वो मेरा आटा छान करके रोटी बनाएगी तभी मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर के अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर के बाबा से कह दे वो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकलीं। वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खाड़ कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ में अपनी लड़की को भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जा कर के कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल करके देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर के आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है और तुम भी ताने मारने लगे हो आज। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी है ही नहीं, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल करके देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बना करके रखती। वो उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे को बुझने मत देना और मटके का पानी कभी भी ख़त्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। वो भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर के पागल बना रहे हैं, उनके कोई बेटा बेटी नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत कहो, उनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह सब तुझे झूठ बोल रहे हैं, उनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएँ तो जली रोटी उनको देना और बिना नमक की दाल देना, खीर की कड़ी बना देना, दाल की खीर बना देना, उल्टा पलटा काम करना। वो पड़ोसन की सारी सीख लेकर के घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर में आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और ये दाल बिना नमक के क्यों हैं? तब बहू ने पलट करके जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा।
सास ससुर को खरी खोटी सुना करके वो फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठी की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोठियों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं कल तो देनी ही देनी है। सासू ने चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद में जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई, दामोदर, तुलसी का बिरवा, गंगा, जमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा है। यह सब देख करके उसके उड़ गए, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह कहकर देख करके बहू बड़ी खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी और उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके साथ ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते समय बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हो, थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती हैं, उनके पास तो जाना ही पड़ता है। तब उसने कहा, माँ जी, गंगा जमुना तो घर पर ही बहती हैं। तब बहू ने सातवां कोठा खोल करके दिखाया तो जिसमें शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी भगवान, लक्ष्मी मैया, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिरवा और गंगा जमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विराजमान है। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला का जाप कर रहा है। माँ ने बेटा से पूछा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब माने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई, छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे के गठजोड़ बंध गया। यह देख करके ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोलिए कार्तिक भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, गंगा जमुना मैया की जय।